कंफर्म बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेलकम बैक। सो हम लोग बातचीत करने वाले हैं बेटा मिसलेनियस इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत बेसिक डिस्कशन है, एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी कर लेते हैं। कभी कभार जब कभी आप कोई रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जनरल डिस्कशन का पार्ट है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू ऑल्सो कवर दिस टॉपिक। तो दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, ईडीएम या फिर ईडीएमआई आप बोल सकते हैं, और टोटल स्टेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर वाइज अगर बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, एंड दिस विल बी द लेक्चर नंबर 1। एक ही लेक्चर में बेसिक में इस डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 14। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बेसिक्स ऑफ ईडीएम एंड बेसिक्स ऑफ टोटल स्टेशन। तो सबसे पहला गेम यहां पर पूछा जाता है, ईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, और अगर इसी में हम आई ऐड कर देते हैं, इसी में हम आई अगर और ऐड कर देते हैं तो बेटा ये बन जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट, ये बन जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट। क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या इसकी वर्किंग है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सर मेरे स्क्रीन पर आप नहीं दिख रहे हैं, ओनली चैट कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखो बेटा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर आपने लाइव क्लास ज्वाइन की है, अगर आपके पास एक्सेस है, तो सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर पा रहे होंगे आई गेस। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, और सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट वन मोर स्टेशन, दैट इज द वन मोर इंस्ट्रूमेंट दैट इज गोइंग टू बी द टोटल स्टेशन। तो आजकल के सर्वे वर्क में अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपने देखे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपने देखे रिलेटेड टू द लीनियर मेजरमेंट सर्वेइंग में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट के लिए और एंगुलर मेजरमेंट के लिए बहुत सारे आपने बेसिक सर्वेइंग में इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। बट अगर आज की डेट में प्रैक्टिकली बात करें, फील्ड में आपको जो सबसे ज़्यादा और मोस्ट कॉमनली, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो इंस्ट्रूमेंट दिखेगा वो होने वाला है बेटा, दैट इज द टोटल स्टेशन। तो ऐसा क्या है टोटल स्टेशन में, ऐसी क्या खासियत है, और कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं जो आप टोटल स्टेशन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में इस डिस्कशन में हम लोग करने वाले हैं इसकी आज की क्लास में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फोटोग्रामेट्रिक डीपीपी। बेटा डीपीपी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड यू विल गेट ऑल द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द डीपीपी। तो सभी फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो पहली डीपीपी से लेके लास्ट डीपीपी तक इस कोर्स में जितनी भी डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई हैं, सबके वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएंगे मंडे के बाद से। क्लियर है? तो डोंट वरी फॉर दैट, डीपीपी में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है। सारे डाउट्स का, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे, वो भी इन डिटेल। ओके, वो आपके डीपीपी के सॉल्यूशन अपलोड होंगे ऐप पर, लाइव नहीं होगा बेटा, वो लाइव नहीं होगा। डीपीपी के जितने भी क्वेश्चंस आपको भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए गए, उनका एक्सप्लेनेशन वीडियो फॉर्मेट में उसी ऐप में उस अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर अभी आप डीपीपी देख पा रहे हैं, वहीं पे बगल में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा। तो पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन, बोथ थिंग्स यू विल गेट। पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वीडियो सॉल्यूशन पर काम चल रहा है, सॉल्यूशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है।
ठीक है, टेंशन लेनी केवल कंसेप्ट्स को समझने की और उनको रिटेन करने की, बाकी सारी टेंशन से दूर रहो तुम, बाकी सारी टेंशन मेरे को दे दो, ठीक है। तो ये दो डिस्कशन है, बहुत बेसिक डिस्कशन है। लेट्स स्टार्ट क्विकली, इस डिस्कशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर जैसा आपकी इच्छा थी कि सर थोड़ी सी बातचीत हम लोग कर लेते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में, तो रिवीजन की क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लूँगा इसी सेशन में। देखो कुछ नहीं है यार, ये सब नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रोवाइड किया है, बेसिक तो तुम्हें पता है, मैं हिंदी में समझाऊंगा। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या है कंसेप्ट? टू ऑब्टेन द एक्यूरेसी इन द सर्वेइंग एंड स्पीड अप डिस्टेंस मेजरमेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजर इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। क्या कहानी है इसमें? द डिस्टेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करेंगे, सच एज माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव और अदर सिमिलर वेव। चलिए बहुत अच्छी बात है। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट एंड द रिफ्लेक्टर, तो एक तो हमारे पास मेन इंस्ट्रूमेंट होगा EDMI और दूसरा होगा हमारे पास रिफ्लेक्टर, इनकी हेल्प से हम डिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे। द वेव वॉज इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उससे हम EDM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करने वाले, एमिट करने वाले हैं। वो वेव पहुंचेगी कहां पर? रिफ्लेक्टर के पास। वो वेव कहां पर पहुंचने वाली? रिफ्लेक्टर के पास, और वहां पर उसको वापस क्या होने वाला? रिफ्लेक्शन, और वापस सेंडर के पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, वो इक्विपमेंट के पास दोबारा से वो वेव आएगी। ऐसा होने से डिस्टेंस कैसे पता चल जाएगा? एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, रिफ्लेक्टर है। यहां से कोई वेव आपने इमिट करी, वो वेव ने इसको ट्रेवल किया पाथ को, रिफ्लेक्टर पे जाके टकराई, रिफ्लेक्टर का काम था रिफ्लेक्शन कराना, वापस इसने भेजा इसको, और यहाँ पर जो मेन इंस्ट्रूमेंट था उसने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई हमारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई है। यही बेसिक खेल है, सिर्फ इतना ही खेल है, और इसकी हेल्प से आप डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे EDMI में, और अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे सर। तो क्या बोला कि देन द डिस्टेंस मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द टाइम टेकन फॉर द एवर प्रोसेस, टाइम टेकन बाय द वेव फॉर द इमिशन एंड रिटर्न। सर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा हिंदी में समझाइए, थोड़ा हिंदी में समझाइए। हिंदी में मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा EDM है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा EDM है, तुम्हें डिस्टेंस मेजर करनी है A से लेके B पॉइंट के बीच में, तुम्हें डिस्टेंस मेजर करनी है A से लेके B पॉइंट में, और यहां पर तुमने प्रोवाइड कर रखा है रिफ्लेक्टर। तो जनरली इसको बोलते हैं सेंडर, इसको बोलते हैं सेंडर। अब होगा क्या? आप सेंडर की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करने वाले हैं। आ रहे बेटा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस जो आपका है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट है, यहां से आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट किया। लेट्स से इसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगा T1, लेट्स से इसको पहुंचने में टाइम लगा T1, और ये वापस से रिफ्लेक्ट होके आई, और यहां पर टाइम लगा टोटल T2, या फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक टाइम को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है कि इसके अंदर जो सबसे महंगा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी EDM का, वो होता है एक टाइम काउंटर। तो तुम्हें कुछ नहीं मेजर करना है, तुम्हें तो खेलना है, केवल तुम्हें तो खेलना है। तो और भी ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग की, और भी ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, वो सब बना के देंगे भाई। हमें तो डिस्टेंस मेजर करनी है, हम सिविल इंजीनियर हैं। तो ये कैसे क्या होगा ये आप करके फाइनल दे दो, मुझे इसको यूज करना आना चाहिए। टेक्निकली थोड़ा सा उसका हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस ट्रेवल टाइम को मेजर कर लूं, और भैया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इसकी तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता ही होंगी, कौन सी वेव यूज कर रहे हो, कितनी इसकी वेलोसिटी है, ये सब तो तुम्हें पता होगा। बिल्कुल, रिफ्लेक्टर, ये जो इमिशन आप कर रहे हैं, अब रिफ्लेक्टर के सामने ही तो होना चाहिए।
कैसे होता बता देंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि रिफ्लेक्टर हमारा करेक्ट पोजीशन में है या नहीं है, बता दूंगा। अभी पहले बेसिक तो समझ लो, बेसिक तो समझ लो। तो जनरली आपने देखा होगा रोड में, कभी कभी आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा, एक पीला कलर का इंस्ट्रूमेंट रहता है, येलो कलर का, एक ट्राइपॉड के ऊपर येलो कलर का इंस्ट्रूमेंट रहता है, टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, और वो जरूर कभी ना कभी आपने अपने आसपास देखा होगा। देखा है? जैसे आपका थियोडोलाइट था, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, उसी तरीके का लगभग दिखता है, उसी तरीके का लगभग दिखता है। कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं रोड में, कहीं ना कहीं उस पर लोगों को काम करते हुए देखा होगा। वही होता टोटल स्टेशन, जिसमें डिजिटल रीडिंग होती है। बिल्कुल सही, जिसमें डिजिटल रीडिंग होती है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिकली अब हम वर्नियर थियोडोलाइट नहीं यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम चैन और टेप से मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम दोनों तरीके के मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लीनियर मेजरमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम एंगुलर मेजरमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, हायर एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकते हैं, और कम टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। और डेटा को भी अब मैनुअली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप सर्वे कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डेटा उस इंस्ट्रूमेंट में सेव भी कर सकते हैं। और लो, वो पूरा का पूरा डेटा उसको सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक डेटा केबल होती है, कंप्यूटर से इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दो, जो कुछ भी सर्वे किया था सीधे ट्रांसफर कर लो, सीधे डेटा ट्रांसफर कर लो। ठीक है, तो इसीलिए बता दे रहा हूं, अदरवाइज पूरी सर्वेइंग पढ़ ली, फील्ड में पहुंचे, सामने दिख रहा है टोटल स्टेशन, पता ही नहीं है क्या है, इसलिए थोड़ी जान पहचान करा दे रहा हूं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम भी है, स्किल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब सर्वेयर, हर सर्वेयर टोटल स्टेशन चला लेगा ऐसी गारंटी नहीं है, उसके लिए स्किल्ड सर्वेयर रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक्सपीरियंस सर्वेयर रिक्वायर्ड है। दैट इज अ सेकेंडरी डिस्कशन। अभी हम समझना चाह रहे हैं मेन गेम क्या है। बचपन में मुझे बेटा कहीं पढ़ाया गया था, मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी है, शायद तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम्हें कुछ नहीं मेजर करना है, ये सब कुछ कर रहा है, ये टाइम काउंटर पूरा टाइम का खेल समझ रहा है। वेलोसिटी तुम्हें इसकी स्पेसिफिकेशन पता थी, ये बता देगा तुम्हें, डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है, सीधे डिस्प्ले में रीडिंग आएगी, बात खत्म। ऐसी बटनें होती हैं, ऐसी बटनें, एक स्क्रीन लगी होती है, एक स्क्रीन होती है और इसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। अरे भाई, मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, कॉल लगानी होती है, तो अब ये थोड़ा देखते हो कि हरा बटन दबाने के बाद हुआ क्या, ये देखते हो क्या? नंबर डाला, कॉल की बटन को प्रेस किया, कान में लगाया, अब चल रहा है अंदर खेल, चल रहा है अंदर खेल। अब वो कैसे उसको इनक्रिप्ट करेगा, कैसे उसको ट्रांसफर करेगा, फाइनली आपको कैसे सामने वाले से कनेक्ट कराया जाएगा, आपकी आवाज कैसे जाएगी, उसकी आवाज कैसे आएगी, हमें तो यूज करना आना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सोचते हैं कि सर ये बताइए पहले, जो मैंने बोला ये ट्रांसफर कैसे हुआ, होता है, उसकी भी पूरी थ्योरी है, बट वो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? तो उसके लिए दूसरे इंजीनियर्स हैं, दूसरी थ्योरीज हैं जिसपे, जिनके प्रिंसिपल्स हैं, जिसपे वो काम कर रहा है। यस और नो? तो बेटा खेल बहुत सिंपल है। टाइम काउंटर क्या क्या करेगा मैं ये बता रहा हूं, कैसे करेगा नहीं बता रहा हूं, और जरूरी भी नहीं है। तो ये टाइम को मेजर करेगा, स्पेसिफिकेशन इसको ऑलरेडी पता थी, उसके बेसिस पे बता देगा डिस्टेंस। खेल खत्म हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट का। इतना ही जानना था तुम्हें। आपके माइक में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है,
बाकी लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो क्लियर है बेटा, बाकी लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो क्लियर है, बाकी लोग क्लियर कंफर्म करेंगे बेटा ऑडियो इज क्लियर। अभी देखो सही है, जस्ट वेट वेट। अब देखो, अब देखो ऑडियो क्लियर है, अभी क्लियर है। नाउ द ऑडियो इज क्लियर। बिल्कुल बेटा, एरर के चांसेस विल बी ऑलवेज देयर, बट द रिलेटिवली एरर इज गोइंग टू बी लेस। एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड नाउ, एक्यूरेसी इज इंप्रूव्ड। 100% मेजरमेंट कैसे हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो चांसेस ऑफ एरर रहेंगे ही ना, कुछ ना कुछ तो चांसेस। हमारी इच्छाएं ये हैं कि हम आइडियल मेजरमेंट परफॉर्म कर पाएं, बट ये तो तुम भी जानते हो कि आइडियल मेजरमेंट परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट हम अपने इन एफर्ट्स से विद द हेल्प ऑफ द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उस डिफरेंस को जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में है उसको लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है बेटा ईडीएम का। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ द ईडीएम, दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ द ईडीएम। आ जाओ, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द टोटल स्टेशन। तो सबसे पहले समझ लो टोटल स्टेशन की हेल्प से आप कौन कौन से मेजरमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो टोटल स्टेशन की हेल्प से वी कैन परफॉर्म द बोथ लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो इसकी हेल्प से बेटा आप डिस्टेंसेस को भी मेजर कर पाएंगे और साथ साथ एंगल्स को भी मेजर कर पाएंगे। आप डिस्टेंस को भी मेजर कर पाएंगे और साथ साथ एंगल्स को भी मेजर कर पाएंगे सेम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। और भैया पूरे सर्वे में करा तो यही है, पूरे सर्वे में करा तो यही है, डिस्टेंस को मेजर किया है और एंगल को मेजर किया है। अब कंक्लूजन ये है कि पूरे बेसिक सर्वेइंग के लिए मेरे पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, काम हो जाएगा हमारा। यस और नो, यस और नो। तो बहुत बातें सिंपल सी है बेटा। द टोटल स्टेशन इज डिजाइंड फॉर द मेजरिंग स्लैंट डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वर्टिकल एंगल, एलिवेशन, टोपोग्राफिक एंड जियोडेटिक वर्क, टेक्योमेट्रिक सर्वे, कंट्रोल सर्वे एज वेल एज द सेटिंग आउट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। लगभग सारे काम हो जाएंगे, लगभग सारे काम हो जाएंगे। नहीं बेटा, ईडीएम से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ईडीएम से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो लगभग सारे काम हो जाएंगे। देख लो टोटल स्टेशन इज कंपोज्ड ऑफ द, इसमें होता क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अभी आपने जो ईडीएम के बारे में पढ़ा वो ईडीएम होगा, एंड द इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यार एक बात बताओ, थियोडोलाइट की हेल्प से क्या करते थे? थियोडोलाइट का मेन फंक्शन क्या था? थियोडोलाइट का मेन फंक्शन क्या था? वर्नियर थियोडोलाइट का मेन फंक्शन क्या था? टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, पढ़ रखा आपने, टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन और साथ साथ इसमें लगा दिया ईडीएम, बन गया टोटल स्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट प्रोवाइडेड विद द ईडीएम बन गया टोटल स्टेशन।
टोटल स्टेशन कैसे ईडीएम की हेल्प से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट की हेल्प से एंगल्स मेजर कर लेंगे। बस इतनी सी बात थी। क्या क्या है इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद द माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। सब इंतजाम कर दिया गया है। आप इसमें डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपने को मेजर करना था इसका एरिया, आपको इसका मेजर करना था एरिया, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। 4 स्टेशन ले लो, ए बी सी डी, चारों पे जाके ऑब्जर्वेशंस ले लो, चारों पे जाके ऑब्जर्वेशंस ले लो, बटन दबाओ, एरिया मिलेगा। चारों पॉइंट्स के पोजीशन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, ऑटोमेटिकली वो बता देगा आपको। जस्ट यूज द फंक्शन, फंक्शंस केवल आपको यूज करने हैं, फंक्शंस केवल आपको यूज करने हैं, बता देगा कितना एरिया आपने किया है। वो जो इर्रेगुलर जियोमेट्री हुआ करती थी, याद आया? तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रेपेजॉइडल मेथड, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिम्पसन्स मेथड। उनको अप्लाई करने के बाद भी कुछ एरिया छूट जा रहा था, कुछ एरिया कवर नहीं हो रहा था। कोई लोड की बात नहीं है, सब कुछ सारा डेटा सेव कर लो, रेगुलर है इर्रेगुलर है, ये इसका काम है, करके बताएगा एरिया कितना है। थ्री स्टेशन से कर लो, क्या दिक्कत है? 3 स्टेशन से कर लो। तो रेगुलर इरेगुलर सब बता, बिल्कुल देगा, बिल्कुल। सेम काम जीपीएस से भी होता है। जीपीएस से डिस्टेंस पता चल जाती, कैसे पता चलती है? अरे 2 पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देता आपको। बिल्कुल रिसीवर की जरूरत पड़ेगा बेटा, क्योंकि ईडीएम है तो रिसीवर की जरूरत पड़ेगी। अभी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, चारों मेजरमेंट करके दिखाऊंगा, चारों मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। पहले बेसिक समझ लें। तो टोटल स्टेशन होता क्या है, क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सब बता दिया। द मेजरमेंट्स रिजल्ट्स कैन बी रिकॉर्डेड, बता दिया, इनटू द इंटरनल मेमोरी, इनटू द इंटरनल मेमोरी, और इनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं कंप्यूटर में। केबल लगाओ, केबल की हेल्प से कंप्यूटर और टोटल स्टेशन को कनेक्ट कर दो, टोटल स्टेशन को कनेक्ट कर दो, डेटा को ट्रांसफर कर लो। कितना आसान हो गया खेल। तो इतने दिनों से मेहनत भी तो इसीलिए चल रही थी, आज जाके आसान हुआ है गेम, जब पहले पूरी बेसिक थ्योरी पता है। कोई मुझसे पहली क्लास में पूछ रहा था ईडीएम क्या होता है। बेटा मेरे लाल, अगर मैं तुम्हें उस दिन बता भी देता ईडीएम क्या होता है तो तुम्हें क्या समझ में आता? अब समझ में आया जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है? आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अब समझ में आया जीवन में थोड़ा सा धैर्य क्यों जरूरी है। इन द फर्स्ट क्लास सम स्टूडेंट वर आस्किंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द ईडीएम। लेट अस अज्यूम कि उस समय मैं डिटेल में आपको ईडीएम एक्सप्लेन भी कर देता, तुम क्या समझ पाते? तुम जानते थे इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट क्या होता है, तुम जानते थे लीनियर मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, तुम जानते थे एंगुलर मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। अरे तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि ये मेजरमेंट करेंगे ही क्यों। बट नाउ आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट। इसी को बोलते टाइमिंग, इसी को बोलते टाइमिंग। टाइमिंग का खेल है भाई, समझ रहे हो? तो इस पूरे कोर्स से आपको बहुत कुछ सीखना है। अब अगला सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा तो ऐसे इम्पेशेंट नहीं होना है। सर डीपीपी मिलेगा, सर डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सर मेरा कमेंट आपको दिख रहा है, सर मेरी चैट विजिबल है, सर मेरा नाम बोलिए, सर एक बार मेरा भी नाम बोलिए, सर टेस्ट होगा, सर टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, सर
कौन कौन से एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे, सर पीवाईक्यू कराएंगे, सर कंसेप्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, सर सब्जेक्ट पूरा कराएंगे या आधा छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, कितने सारे डाउट्स बता दिए मैंने आपके। हाँ, अब तो पता चल गया ना पैटर्न। कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट टाइम होता है, बट नाउ यू गॉट द पैटर्न। तो अब इन सब चीजों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अरे वही वाला कंसेप्ट है खालिद भाई, वही वाला कंसेप्ट है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, सेकेंडरी स्केल, सेकेंडरी स्केल यूज कर रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, पहले दिन तो लगता है कि कैसे पढ़ाया जाए। हाँ, इतनी तैयारी करके आते हो तुम, इतनी तैयारी करके आते हो, पहले दिन लगता है कि अपनी बात तुमको तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे। सुनना ही नहीं होता पहले दिन तो, ऐसे तीर लेके तैयार बैठे हैं। क्लास स्टार्ट हुई, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। उधर से बताया जा रहा, सुनो, नहीं सुनना ही नहीं है, हम तो बिजी हैं। किसी दिन कीबोर्ड ना तोड़ देना। अपनी एनर्जी को सही समय पे सही जगह यूज करना है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी। तो सर्कल के सभी पॉइंट्स को डिफाइन कर दो। इसको थोड़ा पता सर्कल है कि 3 पॉइंट है कि 4 पॉइंट है कि 5 पॉइंट है। इसको जितने भी पॉइंट्स है उनकी पोजीशन दे दो, बाकी खेलो खेलेगा। तो ये चीजें भी बेटा आपको सीखनी है। तो इन सभी चीजों का आप आगे ध्यान रखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम जब तक चीजों को सही से सुनेंगे नहीं, अरे सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, जब तक हम अपने दिमाग तक उन बातों को पहुंचने नहीं देंगे तो समझ में क्या आएगा। तो फर्स्ट ट्राई टू रिसीव द डेटा। पहले डेटा को आने तो दो, फिर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। डेटा है नहीं, खाली दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है, खाली दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है। समझ गए बात को? याद रखोगे इन बातों को? बताओ भाई, देखते हैं कितना याद रखते हो, देखते हैं कितना याद रखते हो। तो मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तब देखेंगे कितनी बातें याद रहेंगी। और मैं आपको अभी से बताता हूं, फिर भूल जाओगे तुम। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूं, आज से अभी जो जितना भी टाइम है हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तुम फिर भूल जाओगे। बट अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। समझ गए? तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पैटर्न, पूरा पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखो कमेंट देखो, मुझे लग रहा है जितनी बार तो मैंने सब्जेक्ट में सर्वे नहीं बोला है, उससे ज्यादा डीपीपी और डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन बोला है। डीपीपी कैसे मिलेंगी ये बताया है। देख रहे हो? बहुत कंसिस्टेंट हो, कुछ चीजों में बहुत कंसिस्टेंट हो भैया। ये तो तुम पर डिपेंड करेगा कितना एक्यूरेट तुम एरिया डिफाइन करना चाह रहे हो।
उसको ये थोड़ा पता है सही गलत क्या है। अरे मशीन है, मशीन, मशीन है भैया वो। उसको जो डेटा मिलेगा उसको प्रोसेस कर देगा। तुम उसमें 1000 पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छा बात है, तुम केवल 10 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छी बात है। जब तुम बोल रहे हो सर्कल, तो पॉइंट तो इतने डिफाइन करो कि वो सर्कल तो बन जाए। तो उसको सर्कल का डेटा दो तो तब तो एरिया बताएगा। अब कह रहे हो है सर्कल, डेटा दिया 3 पॉइंट का, तो कैसे सर्कल का एरिया बता देगा? ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वेन एवर वी विल यूज द इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट वी विल परफॉर्म द टेम्परेरी एडजस्टमेंट। तो सेंटरिंग करनी पड़ती है, इसकी सेंटरिंग करनी पड़ती है। अब ऐसा थोड़ा कि हम जाके रखेंगे ग्राउंड में, ग्राउंड में हमने लगाया टोटल स्टेशन, एकदम से जादू हुआ, अपने आप खसक के आ गया, सेंटर हो गया। वो तो तुम्ही को करना पड़ेगा ना। इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करनी पड़ेगी। टेलीस्कोप परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली लेवल्ड है कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर पॉइंट। फर्दर पॉइंट की बात कर लें। कंपोनेंट्स ऑफ द टोटल स्टेशन, अभी मैंने बताया टोटल स्टेशन इज कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट विच वेट्स अराउंड 50 न्यूटन टू 55 न्यूटन, बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता दिया, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बता दिया, एंड अ सिंपल माइक्रो प्रोसेसर जो ये पूरा खेल खेलेगा। द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द टोटल स्टेशन सर्वेइंग आर एज फॉलोज। एक तो ट्राइपॉड चाहिए, एक तो ट्राइपॉड चाहिए जो टोटल स्टेशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक इसके अंदर है, पूरा डेटा है, कंस्ट्रक्शन की डिटेल में मिल जाएगा आपको, जो पूरे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, जो पूरे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। और एक प्रिज्म चाहिए अपने को, प्रिज्म चाहिए, रिफ्लेक्टर, और प्रिज्म पोल चाहिए। तो एक रॉड होती है, एक इस तरीके की रॉड होती है और यहां पर प्रिज्म लगा होता है। इसी को लेके तुम घूमोगे, इसी को लेके तुम घूमोगे। क्लियर है? चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, सब बता दिया है, कुछ बचा ही नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज टोटल स्टेशन को यूज करने का है कि ये आपके टाइम को सेव करेगा। जो मेजरमेंट आप मैन्युअली बहुत ज़्यादा टाइम में परफॉर्म कर पा रहे थे, जो डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, उस केस में अब आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट्स ऑल द लोकल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो मल्टीपल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, अलग अलग लैंग्वेज में इसको डिस्प्ले। अरे प्रोग्रामिंग कर दी गई है, और क्या, प्रोग्रामिंग कर दी गई है, और क्या है। तो मल्टीपल लैंग्वेज में आप रिजल्ट्स को देख सकते हैं। सेटिंग अप फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑन द ट्राइपॉड कैन बी डन इजिली एंड क्विकली बाय द लेजर। तो अब इसमें जो पहले तुम प्लम्बॉब लेके घूम रहे थे, पहले जो प्लम्बॉब ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सीधे लेजर लाइट लगी हुई है, बटन दबाओ, बता देगा कहां पर है इंस्ट्रूमेंट का सेंटर। ग्राउंड के सेंटर पे मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लो, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लो। तो जैसे ही बटन प्रेस करोगे एक रे निकलेगी, वो आपके ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट के सेंटर को ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट कर देगी। इंश्योर कर लो कि ग्राउंड का स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट का सेंटर अलाइंड है या नहीं है। टाइम बच गया कि नहीं बच गया, टाइम बच गया कि नहीं बच गया, बोलो बेटा। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज मच हायर इन कंपेरिजन टू द अदर कन्वेंशनल सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक बुक मतलब जो व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक बुक, जहां पर ये डेटा सेव किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, मैनुअल डेटा नहीं सेव करना है।
मैनुअल डेटा नहीं, सब टर्म यूज कर लिया इलेक्ट्रॉनिक बुक, जो इसकी मेमोरी जो आप बोल रहे थे, जो डेटा को सेव करेगा, दैट इज द कंपोनेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द टोटल स्टेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ द, कहीं ना कहीं तो लिखोगे डेटा, कहीं ना कहीं तो डेटा रिकॉर्ड हो रहा होगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक बुक, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक बुक। क्लियर है बेटा? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं जिनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। द कंप्यूटर डेटा कैन बी सेव्ड एंड साइमल्टेनियसली इट कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर। सब तो बता दिया, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एरर्स होंगी, आइडेंटिफाई हो जाएंगी, कंप्यूटेशन में कोई एरर होगी वो बता देगा आपको। विद द हेल्प ऑफ द डेटा एक्यूमुलेटेड फ्रॉम टोटल स्टेशन, मैप मेकिंग, कंटूर प्लॉटिंग कैन बी ऑल्सो इजिली डन। सर सब कुछ जब डिजिटल अवेलेबल है तो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट की पढ़ने की क्या जरूरत है? इसका भी जवाब दे चुका हूं। अरे भैया एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं, बट बेसिक भी तो समझो। सर जब पहली क्लास में आपने 1+1 करना 2 सिखा दिया था, और आपने टेस्ट लिया था फर्स्ट क्लास में, और मैंने उस मैथ के टेस्ट को पास भी किया था, मैंने उस मैथ के टेस्ट को पास भी किया था, तो आज तक मुझसे समेशन क्यों करवाते हैं आप? आज तक मुझे एडिशन के प्रॉब्लम क्यों देते हैं? जवाब दो इसका, जवाब दो इसका। मैंने जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, अब मुझे घर में मुझसे बोला गया इतनी डिस्टेंस मेजर करनी है, किसी भी चीज की इतनी लेंथ मेजर करनी थी। पापा ने कहा सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, चलो ये डिस्टेंस मेजर करके बताओ। चलो ये फ्लोर में 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, जरा पता करके बताओ। तुमने कहा नहीं। पापा बोले क्यों? इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इतना तो आना ही चाहिए। तुमने कहा आता है, लेकिन केवल टोटल स्टेशन से मेजर कर पाएंगे। जाइए पहले टोटल स्टेशन अरेंज करिए। टोटल स्टेशन की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करना आता है, बाकी हमें कोई तरीका नहीं पता है। बहुत अच्छे से फिर तुम्हें पापा टोटल स्टेशन देंगे। समझ रहे हो? एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो आपको सूट करे, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। जब जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, जितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड हो, जितने रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड हो, नाउ यू हैव ए लॉट्स ऑफ ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट। यूज एनी इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है बेटा? दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है इसका, सिलेबस नहीं बदला अभी तक। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि सिलेबस में यही लिखा हुआ है, वेट कर रहे हैं सिलेबस चेंज हो जाए, नया सिलेबस पढ़ेंगे। फिर अभी इस साल के गेट के पेपर में यही सिलेबस है, पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर है? अरे भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, लखपत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, कुछ तो फायदा मिलेगा ना, कुछ तो फायदा मिलेगा ना। ओके, डिसएडवांटेज भी है भाई, केवल एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज भी हैं। स्टेशंस क्या है? टोटल स्टेशन के डिसएडवांटेज, वर्किंग कंडीशन ऑफ द टोटल स्टेशन शुड बी चेक्ड बिफोर हैंड बाय द सर्वेयर बिफोर यूजिंग इट। लो टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट भैया, जो रीडिंग्स, जो मेजरमेंट्स मिल रहे हैं, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सही हैं कि नहीं है,
इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना कष्टकारी है। भरोसे पे काम चल रहा है, भरोसे पे काम चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं पेचकस लेके चालू हो जाएंगे, लाओ पहले खोल डालें पूरा इंस्ट्रूमेंट। यस और नो? तो जो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये चेक कर लो। पता लगा सब मेजरमेंट ले लिए, उसको नहीं पता मेजरमेंट सही है कि गलत है, वो तो मेजर कर रहा बस। डेटा आपको एट द एंड प्रोसेस करना है, आपके एंड रिजल्ट सही है कि नहीं है उसके पहले। इसलिए मेजरमेंट के पहले ये इंश्योर कर लीजिए इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। ये डिफिकल्टी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज हायर देन द अदर लैंड सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। कॉस्ट फैक्टर भी है, कॉस्ट फैक्टर भी है। चेकिंग फॉर एरर ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं है, बात वही है, काम कर सकते हो, लेकिन इनके लिए कुछ सेट ऑफ स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द whatever other instrument that we have discussed, as compared to the other instruments that we have discussed। यहां पर थोड़ी स्किल रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ऑपरेट करना क्या है, थोड़ा सा ऑपरेट करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जनरली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, स्मार्टफोन जनरली सभी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, बट अभी भी आपको फॉर एग्जांपल जो लोग अपने 50s में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको अपनी फैमिली में सर्कल में मिल जाएंगे, दोज हु आर नॉट यूजिंग द स्मार्टफोन। बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, हम नहीं कंफर्टेबल हैं भाई, हमें बटन वाले में ही मजा आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, हमें नहीं समझ में आते हैं, हम नहीं कंफर्टेबल हैं, तो वी आर यूजिंग द बेसिक वन, वी आर यूजिंग द बेसिक वन। अगर आप उन सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आनंद लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। यू शुड बी अपडेटेड, यू शुड बी अपडेटेड। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं। इसेंशियली स्किल्ड सर्वेयर्स, वही मैंने बोला, स्किल्ड सर्वेयर्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल इट सिंस इट इज अ sophisticated instrument to operate, since it is the sophisticated instrument to operate। क्लियर है बेटा? अरे मेरे पास तो फोन ही नहीं है, कहाँ तुम बताओ अलग अलग मॉडल बता रहे हो, मैं फोन ही नहीं यूज करता, मैं तो फोन ही नहीं यूज कर पाता। नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं चेक करना बेटा, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं चेक करना, ना तुमसे कभी चेक करवाया जाएगा। किसी भी एग्जाम में तुमसे इंस्ट्रूमेंट किसी भी एग्जाम में तुमसे इंस्ट्रूमेंट नहीं चेक करवाया जाएगा। सफिस्टिकेटेड का मतलब एडवांस, सफिस्टिकेटेड का मतलब एडवांस, अपडेटेड। देखो गेट 2023 का सवाल पूछ रहा है, देख लो आदित्य, गेट 2023 का सवाल, ये तो पता नहीं कितने अच्छे मूड में इसने डिक्लेयर कर, मतलब बता दिया, सिर्फ इसको पता था। ये सवाल जो आदित्य ने पूछा है गेट 2023 में आएगा। थैंक यू बोलो सब लोग, इसको थैंक यू बोलो। लास्ट क्लास में आते आते उसने तुम्हें 2 नंबर का सवाल बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलें? कुछ ज्यादा ही मजे नहीं कर रहे तुम लोग आज, क्यों भाई? चलो, सो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द टोटल स्टेशन। अगर एप्लीकेशन की बात करें, जनरली एंगल मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट आराम से हो जाएगा। डेटा कलेक्शन, कंटूरिंग, कंटूरिंग वाज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट।
कंटूरिंग वॉज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। डिटेल्ड मैप आपको बना सकते हैं, सेटिंग आउट वर्क कर सकते हैं, कर्व में मैंने बताया था सेटिंग आउट के लिए यूज कर सकते हैं। कैरिंग आउट कंट्रोल स्टेशंस, कंट्रोल सर्वे के लिए भी आप इसको यूज कर पाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट यूज टोटल स्टेशन टू रिकॉर्ड द एक्सकवेशन, डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है जहां पर आपको माइनर से माइनर डिटेल को सेव करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, वहां पर भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज क्या है, वी कैन रिकॉर्ड ऑल द डेटा। तो डेटा मिस नहीं होगा, डेटा हम फील्ड में हम कुछ मिस कर दें, डेटा रिकॉर्ड ना कर पाएं, ये चांसेस खत्म हो जाते हैं। बहुत डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द टोटल स्टेशन। और पुलिस यूज इट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द सीन। आगे चल के कभी पढ़ेंगे हम लोग एक्सीडेंटल स्टडी के बारे में, हाईवे में पढ़ेंगे, हाईवे में पढ़ेंगे एक्सीडेंटल स्टडी के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है, जहां जहां पर भी आपको एक्यूरेसी की जरूरत है, जहां जहां पर भी आपको एक्यूरेसी की जरूरत है, वहां पर आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। मिसिंग पिलर्स ऑफ नोन ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए भी आप टोटल स्टेशन का यूज कर सकते हैं। रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट, अभी पूछ रहे थे ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा। मिसिंग लाइन मेजरमेंट, रिमूव एलिवेशन मेजरमेंट, सारे काम आप परफॉर्म कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन, यहां तक का डिस्कशन रखते हैं। ये एक लाइन डायग्राम मैंने बताया है, अब इसकी हेल्प से मैं कुछ चीज बताता हूं। ये आपका डिस्प्ले है, थोड़ा समझो, रफली समझ लो इसके बारे में। ये डिस्प्ले है, यहां पर ये सब बटने हैं, देखो फंक्शंस हैं, ये सभी फंक्शंस हैं। यहां पर जो भी मेजरमेंट्स करोगे दिखेंगे। अपना वही टेलीस्कोप है, ए फ्रेम जो हुआ करता था, टेलीस्कोप लगा हुआ है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये देखो तुम्हारे लेवलिंग स्क्रू लगे हैं। बहुत देर से परेशान थे सर लेवल कैसे करेंगे, बहुत देर से परेशान थे सर लेवल कैसे करेंगे। बेसिक वही है भाई, बेसिक वही है, लेवलिंग कर लेंगे। सेंटरिंग करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर इसको अलाइन कर सकते हैं। अब मेन बात क्या है कि सर जो हम रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं, सर जो हम ये रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं वो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसका क्या इसमें गेम है। देखो फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट आपने यहां पर लगाया, ये एमिशन चल रहा था। जब बेटा आप यहां पर रिफ्लेक्टर लगाओगे ना, जब तक ये रिफ्लेक्टर इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपरली अलाइंड नहीं होगा, जब तक ये रिफ्लेक्टर इस इंस्ट्रूमेंट के एक्सिस से प्रॉपरली अलाइंड नहीं होगा, इस इंस्ट्रूमेंट के पास जब आप कभी खड़े होगे तो इसमें आवाज आती है, टी 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 ऐसे करके आवाज आएगी, कभी देखना। और वो आवाज सिर्फ तभी आएगी जब ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिफ्लेक्टर है, तुम ऐसे देखते रहो, तुम ऐसे देखते रहो, कोई आवाज नहीं है, बीप नहीं करेगा ये। जैसे ही आप रिफ्लेक्टर को प्रॉपरली अलाइन करेंगे, एक साउंड आने लगेगा आपके इंस्ट्रूमेंट में, एक साउंड आने लगेगा यहां पर आपके इंस्ट्रूमेंट में, जिससे आपको पता चल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब प्रॉपर अलाइनमेंट हो चुका है। जैसे ही प्रॉपर अलाइनमेंट यूज हो गया, फंक्शन को प्रेस करो और रिजल्ट को देख लो, फंक्शन को प्रेस करो और रिजल्ट को देख लो। बिल्कुल, अरे आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट है, ट्रांजिट स्विंगिंग सब होगा, ट्रांजिट स्विंगिंग सब होगा, ट्रांजिट स्विंगिंग सारे ऑपरेशंस होंगे। ट्रांजिट स्विंगिंग भैया जो काम आप थ्योडोलाइट से कर पा रहे थे उसी का तो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये, साथ साथ ईडीएम और लगा दिया है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो आई होप द बेसिक डिस्कशन, जान पहचान आपकी हो गई टोटल स्टेशन से, और इतनी जान पहचान इस लेवल पे अभी आपके लिए काफी है। दिस डिस्कशन इज मोर देन इनफ एज ऑफ नाउ फॉर योर ऑल द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। In this way, we have completed our discussion for the subject surveying. तो गेट, ESE, स्टेट, AE, JEE जितने भी एग्जाम हैं,
सभी को टारगेट करते हुए हमने अपने सर्वेइंग के सभी कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। आई होप यू इंजॉयड द सब्जेक्ट। आपने अच्छे से सब्जेक्ट को एंजॉय किया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा। तो एक रिवीजन स्ट्रेटजी की मैं बात कर लेता हूं जाते जाते, कुछ तो बता जाऊं, क्यों भाई? बिल्कुल। एक 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 पैटर्न बता के जाता हूं, उसको फॉलो करना, फिर जो जो रिस्पॉन्स हो, जो तुम्हें फील हो, मुझे बताना। और जो बताने जा रहा हूं उसको शायद 2 से 3% लोग ही फॉलो कर पाएंगे, ये भी मैं जानता हूं। अब आपको ये इंश्योर करना है कि आप उन 2 से 3% में हैं या नहीं हैं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, रिजल्ट भी 2 से 3% लोगों के ही आते हैं। रिजल्ट्स भी 2 से 3% लोगों को ही मिलते हैं। तो आपको उन 2 से 3% लोगों में रहना है, मेहनत करके बने रहना है, या नहीं रहना है, या आपकी चॉइस है। तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आसान नहीं है। अभी तक तो मैं बोलता था सब आसान है, आसान हो जाएगा। अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। लेकिन जिस रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हो ना बेटा, वो भी ऐसे थोड़ा कि सोते सोते मिल जाएगा। गेट में अच्छी रैंक, पीएसयू में अच्छी जॉब, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में अच्छी हायर एजुकेशन, इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? नहीं है। तो अगर 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 जीवन में रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाह रहे हो, तो एफर्ट्स ऑर्डिनरी क्यों कर रहे हो? बस मुझे ये बता दो। If you want to achieve some extraordinary things in your life, so don't hesitate to put your extraordinary efforts also. चाहते हैं तो बहुत हैं, बट करना कुछ नहीं चाहते हैं। चाहते तो बहुत हैं, बट करना कुछ नहीं चाहते हैं। प्लानिंग बहुत है, बट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। जीवन में मजे सब मिलें, बट एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। अरे तो धोखा दे किसको रहे हो? ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जो चाहते हो उसको अचीव करने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ तुम्हें पता है। मैं तुम्हें क्या बताऊंगा यार? हर इंसान को इतनी समझ होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये उसको पता होता है, और तुम्हें भी पता है। तुम मानो या ना मानो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि 1 साल बहुत बहुत तगड़े से मेहनत करनी है? क्या तुम्हें यह बात नहीं पता है कि बहुत ज्यादा रिवीजन करना है? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि 1 साल तक ज्यादा पार्टी वार्टी नहीं करनी है, नहीं घूमने जाना है, टाइम को मैनेज करना है? क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हो सकता है सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड हो जाए? मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगा, सब पता है तुम्हें। तुम्हें नहीं पता है कि आज पढ़ाई नहीं करी कल कर लेंगे, इससे रिजल्ट नहीं आएंगे? बताओ अगर नहीं पता है तो। तुम्हें नहीं पता है कि सारी क्लास को फॉलो नहीं करेंगे तो कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे? तुम्हें नहीं पता है कि सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो सवाल नहीं होंगे? पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। तो किसका इंतजार कर रहे हो?
तो किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हें समस्या भी पता है, तुम्हें समाधान भी पता है। You know the problem as well as you know the solution, but still action is zero. क्या मोटिवेट करूं मैं, बताओ तुम्हें, क्या मोटिवेट करूं मैं? तो थोड़ा सा अपने आप से ईमानदार बनो, यही आखिरी सजेशन है बस। दुनिया में तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, दुनिया में तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, बस अपने आप को जवाब देना सीख जाओ, दैट्स इट। और अपने आप को तो कम से कम सही जवाब दो यार। अपने आप से तो सच बोलो। तो डेली पूछो अपने आप से रात को कि बेटा आज तुम जितनी मेहनत कर सकते थे पढ़ाई में, क्या तुमने करी? जवाब अगर हां आ रहा है, चैन से सो जाओ। जवाब अगर नहीं आ रहा है, सही कर लो उसको। ये कर लो तुम बस, और कुछ मत करो। क्या आज के दिन आपने अपना बेस्ट दिया? इफ जवाब इंटरनल आंसर इज यस, गो विद द फ्लो। क्या आज मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए? कितने देने थे, क्या कितना देना चाहिए, वो सब बात की बात है, वो सब सेकेंडरी डिस्कशन है। जितना मेरा पोटेंशियल था, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, क्या मैंने उसको 100% यूटिलाइज करने के लिए एफर्ट किए हैं? जवाब अगर हाँ है, सब बढ़िया चल रहा है। जवाब अगर नहीं है, जल्दी से उसको हाँ में कन्वर्ट कर लो, जल्दी से उसको कन्वर्ट कर लो, काम आएगा। इतना सब बात है। तो एक रिवीजन की स्ट्रेटजी मैं बताता हूं जो बहुत इफेक्टिव है। अगर आप उसको फॉलो कर पाए तो जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं, अभी यहां पे लिखूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर गए, तुम्हारे रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं। तो पूरे सब्जेक्ट में अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आसान तरीके से बात की है। पूरे सब्जेक्ट में मैंने अभी तक हर जगह कोशिश की कि आपको आसान से आसान तरीके से चीजों को बताया जाए। पहला और आखिरी डिस्कशन है इस पूरे सब्जेक्ट का, जो मैं बोल रहा हूं कि बहुत टफ है, बोल रहा हूं बहुत टफ है। लेट्स सी द डिस्कशन। सर, ये सर्वे कब आपने स्टार्ट किया था? सर, ये सर्वे कब आपने स्टार्ट किया था? सर, ये सर्वे कब आपने स्टार्ट किया? सर, ये सर्वे कब कंप्लीट कर रहे हैं? आज डेट क्या है भाई? अरे आज की डेट क्या है? 5 नवंबर। कितने दिन लगे जोड़ लेना, गणित मेरी कमजोर है। कितने दिन लगे, क्या लगा देख लेना, टोटल कितने दिन थे। सर, आपने एक दिन अभी बताया था 2 दिन पहले कि हमारे पास 15 सब्जेक्ट हैं। हमारे पास 15 सब्जेक्ट हैं लगभग। इनको मुझे मल्टीपल टाइम पढ़ना है, 5 से 7 बार रिवीजन करना है सर एग्जाम के पहले। सर, आपने मुझे बताया था कि आज इस सर्वे को पढ़ने में, पहली बार इस सर्वे को पढ़ने में अगर 100 आवर्स लगे हैं, मैं इतनी बार रिवाइज कर लूं, मैं इतनी बार रिवाइज कर लूं कि मुझे इन पूरे कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में केवल और केवल 2 घंटे लगें। आप जानना चाह रहे थे सर ये कैसे होगा? सर, ये 100 घंटे के डिस्कशन को कैसे ले जाएं? अरे बचपन में ABCD पढ़ी थी, कितना टाइम लगा था यार ABCD याद करने में। याद करो कितना टाइम लगा था, कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे जब कहीं जाके हम ABCD याद कर पाए थे। लेकिन उसके बाद फिर हम रुके नहीं।
उसके बाद फिर हम रुके नहीं, हम रोज ABCD खेलते रहे। आज क्या याद करनी पड़ती है? आज क्या ABCDEF बहुत जोर दे के, दिमाग पे जोर दे के याद आता है क्या? आज हम यूज टू हो गए हैं, आज बिल्कुल इतना यूज कर लिया, इतनी बार उसको रिपीट कर दिया, इतनी बार उसको रिवाइज कर दिया है, डेटा फीड हो गया, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है गेम। अब समझ रहे हो? एक बार याद करके अगर रुक गए होते, एक बार याद करके जब इतने बड़े थे तब रुक गए होते, तो आज याद होता है ABCD? तो रुकना नहीं है अब। सर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये बातें आपकी बड़ी अच्छी भी लग रही हैं, समझ में भी आ रही हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम है, इतना टाइम कहाँ है सर? पूरे सब्जेक्ट को एक बार ढंग से पढ़ लें वही बहुत है। सर कितना भी ज्ञान हो जाए मेरे पास, हम सर 24 घंटे तो 24 ही है ना। अब आप कह रहे हो कि 24 घंटे में 48 घंटे काम करो, कैसे करें सर? इफिशियंसी भी बनी रहे, कैसे करें सर? हाँ 5 साल में तैयारी करनी होती, 10 साल बाद गेट का पेपर होता तो कर सकते थे सर। ये साल 1.5 साल की बात है सर, कैसे करें सर इतना मैनेज? तरीका बता रहा हूं बेटा। जब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो, एक अप्रोच मेरी ये है, इसको फॉलो करके देखना। फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर द नेक्स्ट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट, मान लो ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा 7 नवंबर से, मान लो एक महीने आपका डिस्कशन चलता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो 7 दिसंबर तक जाता है, मान लो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। बस केवल एक चीज फॉलो करना, हर दिन सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करना। सर समझ में नहीं आया? अभी समझाया ही कहाँ है? पहली क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास होगी, चौथी क्लास होगी, 5वीं क्लास होगी, 6ठी क्लास होगी, एंड सो ऑन। जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा होगा, पहली क्लास हो गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी क्लास में जब जाएंगे तो उसके पहले इन दोनों क्लास के नोट्स को, टॉपिक को रिवाइज करके जाएंगे। तीसरी क्लास में जब जाएंगे तो बेटा यहां पर आप फिर से तीसरी क्लास तक के नोट्स को, टॉपिक को, सवाल को रिवाइज करके जाएंगे। चौथी क्लास जब अटेंड करेंगे तो 3rd क्लास तक के डिस्कशन को प्रॉपर रिवाइज करके जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। 5वीं क्लास जब अटेंड करेंगे तो शुरू की 4 क्लासेस का पूरा रिवीजन करके जाएंगे। मेरे लाल, ओ मेरे लाल, केवल 5 क्लास के बाद आप देख लो पहली क्लास के डिस्कशन को कितनी बार रिवाइज कर चुके हो तुम। सिर्फ 5 दिन की बात बता रहा हूं, सिर्फ इन 5 दिनों में आपने पहली क्लास के डिस्कशन को कितनी बार रिवाइज कर लिया है। गणित मेरी कमजोर है, तुम्हारी सही होगी। मेरी गणित कमजोर है। तुम्हें नहीं लगता है जब तक ये सब्जेक्ट खत्म होगा, हम इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे ना, चीजें, टाइम ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। और कुछ नया नहीं बता रहा हूं, पहले दिन भी बताया था, ज्यादा नया नहीं है भैया। बेसिक तो बेसिक है ना, पहले दिन भी बताया है। पहले दिन भी मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आप लाइव क्लास अटेंड करिए तो कोशिश करिए लास्ट क्लास तक का रिवीजन आप करके आए, केवल लास्ट क्लास का नहीं, लास्ट क्लास तक का रिवीजन करके आए। सर एक और डाउट है, और ये मेरा आखिरी डाउट है। सर ये जो आपने बताया ना बहुत अच्छा लग रहा है,
लेकिन सर कैसे, फिर वही बात है सर, 5-5 क्लास को रिवाइज करना है, अब 10वें दिन बात करेंगे तो 9 क्लास को रिवाइज करना है, इतना टाइम कहां से मिलेगा? अरे नहीं लगेगा टाइम, करके तो देखो, टाइम ही नहीं लगेगा। अब एक जो कल चीज तुमने पढ़ी है आज कैसे भूल जाओगे? आज पढ़ रहे हो, कल फिर पढ़ोगे, कैसे भूल जाओगे? तो अगर आपने इस अप्रोच को फॉलो किया होता, आज सर्वे खत्म हो रहा है और आज तक आप सर्वे को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होते। नया सब्जेक्ट चालू होता, उस पर यही मेहनत करते। अब इस गैप को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते थे। अभी रोज सर्वे को रिवाइज कर रहे थे, अब रोज रिवाइज करेंगे नए वाले सब्जेक्ट को, एक दिन छोड़ के इसको रिवाइज कर लेंगे। तीसरा सब्जेक्ट जब शुरू होगा तो एक काम करेंगे, अब 2-2 दिन का गैप कर लेंगे। लेकिन तुम सोचो उस समय तक तुम सर्वे को कितनी बार रिवाइज कर चुके होगे। तो धीमे धीमे ये गैप बढ़ाते चले जाओ। पहले रोज कर रहे थे, फिर 2 दिन में करने लगे, फिर 4 दिन में करने लगे, क्योंकि तुम उतना भूलोगे ही नहीं ना भाई मेरे। जिन पड़ोस वाले अंकल जी को तुम पिछले 20 साल से देख रहे हो, 20 साल से मिल रहे हो, 20 साल से बात कर रहे हो, क्या उनका नाम रोज भूल जाते हो? क्या वो 15 दिन तुमसे ना मिले, 1 महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ, वो कहीं बाहर चले जाएं, 1 महीने बाद आएंगे, उनका नाम भूल जाओगे? कि नहीं नहीं अंकल, आप तो 1 महीने बाद मिल रहे हैं, हम भूल गए आपका नाम, गजनी बन गए, फोटो निकाल रहे हैं, नाम देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले मेहनत करिए। जीवन की जो मेहनत है, किसी भी काम में अगर आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना जीवन में, कहां चली जाएगी? तो वही तो मैनेज करना है। साल 2 साल के लिए, साल 1.5 साल के लिए अगर लाइफ में थोड़ा इंजॉयमेंट कम कर देंगे, खत्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो अभी आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ बहुत अच्छे वाले दोस्त होंगे, फ्रेंड एंड स्पेशल फ्रेंड, तो अगर आज उनको थोड़ा सा कम समय दे देंगे, कुछ रिलेटिव होंगे, कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव होंगे, आज उनको अगर हम साल 1.5 साल कुछ कम समय दे देंगे तो जीवन रुक थोड़ा जाएगा। प्रायोरिटाइज द थिंग्स। चीजों को नहीं देखेंगे यार 1 साल मूवी, प्राण थोड़ा निकल जाएंगे कि नहीं नहीं सर अब तो मैं जी ही नहीं सकता, सर मैं 1 साल से मूवी देखने नहीं गया हूं, और ना 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 सर। रोज जो घंटे 2 घंटे घूम रहे हो फालतू का बेमतलब में, जिसकी जरूरत नहीं है, साल 1.5 साल नहीं करोगे तो जीवन रुक थोड़ा जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू प्रायोरिटाइज द थिंग। आपको बहुत अच्छे से पता है आपके लिए अभी क्या जरूरी है। तो रेदर हम हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड रहें, आप अपनी अप्रोच डेवलप करो बेटा, आप अपनी अप्रोच डेवलप करो, आप अपने प्रोसेस डेवलप करो, आप अपने मेथड्स डेवलप करो। बस इतनी इतनी सी बात थी जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। जीवन में कभी वो टाइम आएगा ही नहीं जब तुम बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, वो ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा। आज से 5 साल पहले भी तुम्हारे पास टाइम नहीं था, आज भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें तो और बढ़नी है ना, समझ रहे हो? समझ रहे हो?
तो टाइम की तो स्केर्सिटी और होगी। अभी टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा तो आगे कैसे मैनेज होगा? क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ, जो जो चीजें वीक है, जो भूल रहे हो उसको रिवाइज करना है। ना? अरे आने वाले समय में आपकी लाइफ में लोग बढ़ेंगे, आपका वर्क प्रोफाइल बनेगा, चीजें तो बढ़नी है ना। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था यार टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा है। आज देखता हूं 10 साल बाद तो लगता अब काम और ज्यादा है। अब धीमे धीमे प्रोसेस को डेवलप किया, सब कुछ मैनेज चल रहा है। हाँ? बढ़िया से क्लासेस भी होती हैं, पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, सोशल लाइफ भी है, सब चल रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाती हैं, तो मैं अकेले थोड़ा कर रहा हूं, सबको करना पड़ता है। कभी मेरा भी मन करता है कि यार एक काम करते, चलो आज मूवी देख के आते हैं, लेकिन फिर याद आता नहीं क्लास है। 1 मिनट लगता है मुझे सेलेक्ट करने में, 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट, इतना भी नहीं लगता है। मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरे लिए क्लास की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। सारे कामों में क्लास की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। विद इन अ सेकेंड आई कैन डिसाइड वो काम करना है कि नहीं करना है। जस्ट बिफोर दिस क्लास, रियल एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट बिफोर दिस क्लास, अभी वो वाली क्लास खत्म करी हम लोगों ने, उसके बीच में गैप था, आई वॉज सिटिंग देयर, कोई मुझसे मिलने आया, एक प्लान था कि सर 8 तारीख को ऐसा कर लेते हैं, 8 तारीख को यहाँ चल लेते हैं, 9 तारीख को चल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। मैंने पूछा किस टाइम चलना है? द टाइम वॉज क्लैशिंग विद द क्लास टाइम, द टाइम वॉज क्लैशिंग विद द क्लास टाइम। माई इंस्टेंट आंसर वॉज नो, लेट्स फाइंड अनदर टाइम, इसको कुछ दूसरे टाइम पे प्लान कर लेंगे, बिकॉज क्लास की प्रायोरिटी है। अब हम खुद ही कंफ्यूज हैं, क्लास इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो बने रहो कंफ्यूज फिर। यू हैव टू टेक द बोल्ड डिसीजंस। दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। माई ऑल बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। जीवन में अच्छे से मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, रिग्रेट में नहीं जीना यार। रिजल्ट आए ना आए कोई बात नहीं, आज से 10 साल बाद भी कोई बोले ना तुमने प्रिपरेशन करी थी गेट की, तुम्हारा तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ, तो उस समय फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश उस समय सही से प्रिपरेशन कर ली होती। हमने कर ली, रिजल्ट आया, अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है, कुछ और बड़ा हो रहा है फिर हमारे लिए। जस्ट गिव योर बेस्ट। लाइफ में रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए किसी भी काम में, यार मैं कर सकता था और मैं कर नहीं पाया, या मैंने करा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल खून पसीना एक कर दो भाई। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अब तुमने तैयारी शुरू कर दी, तुम जंग के मैदान में हो और अभी भी तुम सोच रहे हो, अरे अब खेलो। हाँ, अब सोचने का समय नहीं है, अब खेलने का समय है। So this was all about from my side. Wishing you a very best of luck, best wishes to all of you. बहुत जल्द आप लोग अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएं, बहुत अच्छे से तैयारी करें, हेल्दी रहें, सब लोग बढ़िया से रहें, कनेक्टेड रहेंगे। मिलते हैं फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट द सर्वेइंग। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।